नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए 2026 वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आने वाले वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप 2026 में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आपके सपने पूरे हों, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। 2026 आने वाला है और जब कोई नया वर्ष आता है तो आपके मन में एक तरह की फीलिंग आती है कि चलो पिछला साल जैसा भी था, अच्छा था या ख़राब था, वो तो बीत गया, लेकिन आने वाले वर्ष को हम और भी बेहतर बनाएंगे। बहुत से लोग नए नए संकल्प लेते हैं, बहुत से लोग अपने जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि इस साल तो ये लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। कुछ लोगों को अच्छी जॉब चाहिए, कुछ को अपना सपनों का घर चाहिए, कुछ को नई गाड़ी, नए वाहन, किसी को नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना है, कुछ को अपना खुद का काम शुरू करना है, कुछ को शादी करनी है और कुछ लोग संतान के इच्छुक हैं। तो इस तरह के नए नए सपने, नए नए इच्छाएं, नए नए लक्ष्य आपके मन में जागृत होते हैं और इसकी शुरुआत, इसकी रूपरेखा, इसकी बुनियाद अभी से आपको कर लेना चाहिए। देखिए, हर साल नया वर्ष ग्रहों के नए नए प्लेसमेंट, नए नए गोचर को लेकर के आता है और अगर आप ये समझ जाएं कि आने वाला वर्ष किस थीम पर जाने वाला है, किस दिशा में जाने वाला है, और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात रहेगी कि हाँ, ऐसा तो होना ही वाला था, ठीक है, हो रहा है, हो सकता है मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे लिए भी अच्छा होगा। यही वो समय होगा जब आपको वेट नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि नया साल क्या लेकर आ रहा है, कैसे इस वर्ष को और बेहतर बना सकते हैं, आपके कौन कौन से सपने इस वर्ष में पूरे होने जा रहे हैं और नए साल में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए समझते हैं मीन राशि के लिए नया वर्ष 2026 क्या क्या लेकर के आ रहा है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो उन ग्रहों के गोचर पर विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। अब देखिए, वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर से वक्री अवस्था में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर 11 मार्च को मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद 2 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे और सिंह राशि में आ जाएंगे छठे भाव में। ये डेट्स नोट कर लीजिए, ये डेट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी।
मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनिदेव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं और पूरे वर्ष लग्न में ही रहेंगे, लेकिन 7 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक, 7 मार्च से लेकर के और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। तो 7 मार्च से 13 अप्रैल तक आपको शनिजन्य कष्टों से राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद 27 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। और जब शनिदेव वक्री होंगे तो चूंकि आपके लग्न में बैठे हैं और 12वें भाव का भी फल देंगे वक्री अवस्था में, तो उस समय शनिजन्य कष्टों में वृद्धि होगी। और 27 अप्रैल से 11 दिसंबर तक शनि वक्री ही रहेंगे। 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो ये डेट्स नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके लिए। अब जहाँ तक राहु केतु की बात है तो राहु केतु यथावत रहेंगे। तो इन गोचर का 2026 में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस तरह का लाभ आपको मिलेगा, क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को मैंने 4 भागों में बांटा हुआ है। हर 3 महीने में क्या परिवर्तन होंगे, क्या सावधानियां रखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। जनवरी से मार्च तक की बात करें तो देखिए, शनि आपके लग्न में बैठे हैं। आपके जीवन में शनि की 7.5 गतिमान है। शनि 11वें भाव के स्वामी हैं और शनि की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ रही है। ये जो 11वां भाव है और ये 3रा भाव है, ये दोनों ही आपके फ्रेंड्स को दर्शाता है, आपके मित्रों को दर्शाता है। और इन दोनों भाव पर जब शनि का प्रभाव रहेगा तो पहली बात तो ये है कि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहेगी। पैसा जो आपको मिलना चाहिए उसमें देरी होगी। आपके भाई बहनों से थोड़ा रिलेशंस भी ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देगा। उसी व्यक्ति से बहुत गहरा और भावात्मक आघात आपको लगेगा, जिससे बाहर निकलने में आपको महीनों लग सकता है। तो जनवरी से मार्च तक का जो टाइम है, इसमें भूल करके भी किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। अपने मन की बात किसी से शेयर मत कीजिएगा और समझिएगा सब कुछ, लेकिन किसी से कहिएगा मत। कौन आपके साथ क्या कर रहा है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन रिएक्ट नहीं करना है। खामोशी से आपको समझना है और सावधान रहना है। दूसरी बात ये है कि घर में छोटे बच्चे हैं आपके और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके अंदर शिक्षा को लेकर भटकाव की स्थिति बने, पढ़ाई में मन ना लगे, तो उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के भी आपके मन में चिंता हो सकती है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे
ठीक होता चला जाएगा, क्योंकि आने वाला समय अच्छा रहेगा। किसी पुराने रिश्ते की सच्चाई खुल करके आपके सामने आ जाएगी, और जब आपको पता लगेगा कि जिसे मैं अपना बहुत करीबी समझता था उसी ने मेरे साथ धोखा किया, तो आपका दिल टूटेगा और भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से आप बेहद परेशान महसूस करेंगे। किसी से कह भी नहीं पाएंगे और सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति से गुजरने के लिए आपको तैयार रहना है। आप या तो बिल्कुल अकेलापन महसूस करेंगे, और या फिर बहुत ज़्यादा नर्वस महसूस करेंगे, या डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसको लेकर के धैर्य रखना है। भगवान भोले शंकर की निरंतर आराधना करते रहना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना है। माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का आशीर्वाद लेते रहना है। ग्रहों की स्थिति ही इस तरह का माहौल क्रिएट कर रही है कि आपको इस स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसी स्थिति से गुजरे, तो उसके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना है और बहुत सावधान रहना है। शनि की दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। जनवरी से मार्च के महीने में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें दूरी बन सकती है। किसी बात को लेकर के कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बहुत सावधानी पूर्वक उसका हल निकालिएगा, उसको बहुत अच्छे से टैकल करिएगा, अन्यथा अगर वो रिलेशन टूट गया तो आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, उन्हें भी बहुत शांत रहना है। हो सकता है कि आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपको कुछ दिशा निर्देश दें, आपको चेतावनी दें, या कुछ कहते हैं आपसे, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपकी गलती है तो उसमें सुधार कर लें, और अगर गलती नहीं है तो भी चुपचाप वहाँ से लौट जाएं और अपने काम में लग जाएं, क्योंकि ये समय जो है ये रिएक्ट करने का नहीं है। और ऐसे ही अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ भी थोड़ी बहुत अप डाउन्स देखने को मिलेंगी। हालांकि समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु 4थे भाव में रहेंगे, गुरु आपकी रक्षा भी करेंगे। 10म भाव को देखेंगे तो मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन आपके ही कुछ गुप्त शत्रु हैं, क्योंकि 6ठे भाव में केतु बैठे हैं और सूर्य की राशि में, शत्रु राशि में बैठे हैं केतु। तो केतु का रिएक्शन यही होगा। राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु केतु क्या हैं? ये सर्वाधिक रहस्यमयी ग्रह हैं। तो जब इनका संबंध 6ठे और 12वें से बनता है तो क्या होता है? गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और ये गुप्त शत्रु जो हैं ये आपके साथ रहते हुए आपके पैर पीछे खींचने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर धैर्य रखना है। और अप्रैल से जून की बात करें तो
आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बेहद सावधान रहना होगा। देखिए, मीन राशि जल तत्वीय राशि है और जल तत्वीय राशि में शनि का गोचर है। तो जल से संबंधित बीमारियां यानी सर्दी जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द, इस तरह की रोग आपको परेशान कर सकते हैं। क्योंकि छठे भाव में केतु बैठे हैं, कोई दीर्घकालीन रोग भी दे सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आ रही है तो तत्काल उसका उपचार कर लें और जिन बातों को आप टालते चले आए हैं उन बातों को अब टालने का प्रयास ना करें। उन बातों पर अब आपको सोचना ही पड़ेगा। किसी को कोई वादा किया आपने और उसको टाल दिया, आपने कोई कार्य करने की सोची और उसे अधूरा छोड़ करके उस काम को टाल दिया, तो देखिए अब वो समय आ चुका है अप्रैल से जून के बीच कि जो काम आपने अधूरा छोड़ा था उस कार्य को पूरा करें। अब उसको टाला नहीं जा सकता है। परिवार के लोगों के साथ किसी तरह का कोई तनाव की स्थिति बनी हुई थी, या तो उसको सॉर्ट आउट कर लें और या फिर बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। मानसिक रूप से आपको तैयार रहना पड़ेगा कि किसी भी समय परिवार में एक विस्फोटक स्थिति बन सकती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि वो स्थिति आपके जीवन में आए उससे पहले ही उसको सुलझा लें। आर्थिक कठिनाइयां भी आएंगी, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने धन का निवेश सही तरीके से नहीं किया। क्योंकि आपके इनकम के भाव पर और खर्च के भाव पर दोनों पर शनि का नियंत्रण है। अगर पैसा आता गया और आप पैसा खर्च करते गए, किसी सही जगह पर पैसे को नहीं लगाया, ऐसी जगह पैसा आपने खर्च कर दिया जहां से कोई लाभ नहीं मिलना है, क्योंकि पैसा आ रहा था, कोई ऐसी शॉपिंग कर लिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर किसी कारणवश पैसे का आना रुक गया तो फिर तो समस्या उनके लिए आएगी जिन्होंने सही तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं किया था। क्योंकि 2026 सूर्यदेव का वर्ष है और मीन राशि देवगुरु की राशि है। देवगुरु सूर्य के परम मित्र हैं, तो मीन राशि पर सूर्य का सर्वाधिक प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में और साथ ही साथ आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी मंगल हैं और भाग्य के भी स्वामी मंगल हैं, तो आपके धन और भाग्य पर मंगल का आधिपत्य रहेगा। मंगल भी आपके लिए प्रबल योग कारक हैं, तो ध्यान रखिएगा, सही तरीके से पैसे का मैनेजमेंट करके चलिएगा। अभी से प्लानिंग कर लीजिए। राहु 12वें भाव में बैठे हैं, राहु 12वें भाव में भ्रम पैदा करेंगे। हालांकि विदेश से लाभ आपको देंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों पर आपसे खर्च करा देंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, और उस बाद में उसको लेकर के आपको मानसिक तनाव भी झेलना पड़ेगा। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा, बजट बना करके चलिए, मनी मैनेजमेंट कर लीजिएगा, तो फिर समय अच्छा रहेगा। अब देखिए, शनिदेव लग्न में बैठे हैं, सप्तम को देख रहे हैं, तो देखिए जीवन साथी के साथ तो एक दूरी तो बनेगी। यहाँ भी आपको बहुत संभल करके चलना होगा, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आपको अपने क्रोध पर
वाणी पर नियंत्रण रख के चलना होगा। शनि हमेशा दूरी बनाते हैं, सेपरेशन की स्थिति पैदा कर देते हैं और पूरे वर्ष शनि रहेंगे लग्न में ही। खास करके जब वक्री होंगे 27 जुलाई को, उस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। तो ऐसे समय में क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपकी कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे और चौथे भाव के गुरु के बारे में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के चौथे भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु तीनों ही अशुभ प्रभाव देने के लिए ही बैठे हुए हैं। केवल गुरु ही आपकी रक्षा कर रहे हैं। सूर्य और मंगल भी आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, उसको मासिक राशिफल में देखेंगे। लेकिन गुरु की बात करें तो 2 जून तक गुरु चौथे भाव में रहेंगे। तो आप पूजा पाठ और प्रार्थना का सहारा लें, किसी गुरु का आशीर्वाद लें, किसी गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो ये चीज़ें आपके जीवन में सुरक्षा कवच का काम करेंगी। करियर और व्यापार में भी यही आपको ध्यान में रखना है कि जिसके साथ आप कार्य कर रहे हैं उनसे व्यवहार आपका बिल्कुल संयमित रहना चाहिए। अब देखिए, जुलाई से सितंबर की बात हम करें तो जुलाई में 27 जुलाई को शनिदेव हो जाएंगे वक्री। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। एक खतरनाक समय रहेगा, क्योंकि शनि जब वक्री होंगे तो 12वें भाव का भी फल देंगे। और 12वें भाव का यानी कि यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो 12वें भाव में शनि राहु का संयुक्त प्रभाव रहेगा। अब राहु तो भ्रम का कारक है, माया जाल फैला देता है। तो मीन राशि वालों पर अपनी माया इस तरह से फेंकेगा कि आप कोई सही डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। एक कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बनी रहेगी। आप जिस रास्ते को सही समझ के चुनेंगे वही रास्ता सर्वाधिक खतरनाक होगा। उसी रास्ते में शत्रु छुपे हुए मिलेंगे। गलत दिशा में आप कार्य करेंगे और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा मिलेगा। तो ऐसे समय में भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। और जब कोई रास्ता समझ में ना आए, आप अनिर्णय की स्थिति में पहुंच जाएं, तो अपने पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लीजिएगा। उनसे मार्गदर्शन लेकर के ही आगे बढ़िएगा। धन और करियर दोनों मामले में उलझन की स्थिति रहेगी। सही निर्णय लेने में आपको दिक्कत आएगी। तो इस बात से आपको संभाल करके रहना होगा। जब आपका काम खराब होगा और क्यों काम खराब हो रहा है आप ये समझ नहीं पाएंगे, तो फिर आप निराश हो जाएंगे, डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि मीन राशि देवगुरु की राशि है। आध्यात्मिक जगत से अगर आप नाता तोड़ लेंगे, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का है, गुरु धर्म सत्कर्म के कारक हैं, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर है। राहु का इफेक्ट जो है, राहु का जो प्रभाव है वो गुरु ही काट पाएंगे। और 18 अक्टूबर को जब गुरु छठे भाव में आ जाएंगे तभी राहु के प्रभाव को वो काट पाएंगे। बीच का जो समय है 2 जून से 18 अक्टूबर तक, उस समय गुरु पंचम में रहेंगे। राहु उस समय माया जाल बहुत तेजी के साथ फैलाएगा। तो इन 3 महीनों में जितनी परेशानियां आप झेलेंगे, जुलाई से सितंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बाद के जो टाइम पीरियड में है उसमें अब आपको राहत मिलनी शुरू की होगी।
इसी समय का आपको इंतज़ार करना है और आप एक तरह से ये समझिए कि कोई इंतज़ार कर रहा था आपके द्वार पर कि कब आप द्वार खोलें और कब वो आकर के आपको कुछ प्रदान करे। तो सितंबर के बाद आपकी खुशियाँ, आपके सपने आपके द्वार पर खड़े होंगे और दिसंबर तक आपको हर चीज़ का सुख प्राप्त होंगे। जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उसी से आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपके बहुत दिनों से जो रुके हुए काम थे वो पूरे होने लगेंगे। आर्थिक कठिनाइयों का जो दौर गुजरा है वो समाप्त होगा। नए नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और एक से अधिक साधनों से धन की आवक होगी। रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो कड़वाहट दूर होगी। पारिवारिक समस्याएं जो बनी थी वो समाप्त होंगी और आप किसी सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन 3 महीनों में गुरु जो हैं ये छठे भाव में रहेंगे, केतु के साथ रहेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करेंगे। धन भाव को देखेंगे तो धन को बढ़ाएंगे, धन का संचय बढ़ेगा। 10th हाउस को देखेंगे तो कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, कामकाज आपका अच्छा बढ़ेगा। और 12 को देखेंगे तो धर्म अध्यात्म से जुड़ने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो अब तक जो आपने पूजा पाठ किया, जो धर्म अध्यात्म से संबंधी कार्य किया, जो तीर्थ यात्राएं करी, जो देव दर्शन किया, जो आपने दान पुण्य तप किया, ये सारी चीज़ें जो है अब आपके लिए फलीभूत होना शुरू होंगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। आपके घर में किसी मंगल कार्य होने का योग बन रहा है। नई ज़मीन लेंगे, नया मकान बनवाएंगे, नई फैक्ट्री बनने का भी योग बन रहा है। तो जो आपकी प्लानिंग थी उस प्लानिंग को इस समय आप पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह का लाभ मीन राशि के जातकों को मिलने जा रहा है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप वहां पर कमेंट करके अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।